हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी के आर डेक क्लासेस। तो पी के आर डेक क्लासेस में आज आपका वेलकम है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज का सेशन है पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। तो इसका सर्किट डायग्राम सबसे पहले मैं बना देता हूँ। देखो, हमें पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट है, ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम ये होगा, ठीक है। ये एक डायोड है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये आर वैल्यू ले लो और ये टर्मिनल बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वी इनपुट टर्मिनल, वी इनपुट, और इसको बोलेंगे प्लस माइनस वी आउटपुट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डायोड कब ऑन और कब ऑफ होता है। तो इसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। और ये ऑफ और ऑन कब होता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल वीपी है और यहाँ पे पोटेंशियल वीएन है। तो जब वीपी ग्रेटर होगा वीएन से, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस होगा। क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस होगा। और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है? डायोड ऑन होता है। तो डायोड ऑन हो जाएगा कब? फॉरवर्ड बाइस में। एंड जब वीपी वीएन से कम होगा तो ये हो जाएगा रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में क्या होगा? ऑफ होता है डायोड, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस में जब ऑन होता है तो ये एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है। कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट, एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है। और रिवर्स बाइस में जब ये ऑफ होता है तब ये क्या काम करता है? एज अ ओपन सर्किट काम करता है। इतनी बात समझ में आई? यानी मैं सर्किट डायग्राम से बता देता हूँ आप लोग को। जब ये ऑन होगा या फॉरवर्ड वाइस में होगा तो एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा। इस तरीके से ये टर्मिनल दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। और जब ये रिवर्स वाइस में होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट में फिर से बता देता हूँ हमने क्या देखा। हमने यहाँ पे एक डायोड बनाया, डायोड सर्किट, और ये एक सर्किट डायग्राम बनाया। ये पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट का सर्किट डायग्राम है। मैंने एक डायोड बनाया, ये डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। ये ऑन कब होगा? ये ऑन होगा जब वीपी इज ग्रेटर देन वीएन। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में ऑन होता है डायोड। वीपी इज लेस देन वीएन, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में ऑफ होता है डायोड। फॉरवर्ड वाइज में ऑन होता है तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। रिवर्स वाइज में ऑफ होता है तो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर अब कुछ इसमें समझने वाला और कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बस सर्किट डायग्राम ही होता है। यहाँ पे आर लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ से एक वी इनपुट दे रहे थे, यहाँ से वी आउटपुट ले रहे थे, ठीक है। अब हमने वी इनपुट टर्मिनल पे एक वेव फॉर्म दे दी। इस टाइप की एक वेव फॉर्म हमने अप्लाई कर दी। कहाँ पे? वी इनपुट पे। और ये है टाइम एक्सेस, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ऐसे। कहाँ पे? वी इनपुट पे, ठीक है। तो फॉर, अब हमने वी इनपुट पे ये वेव फॉर्म अप्लाई कर दी। तो ये कैसी है? एक साइन वेव है। साइन वेव वी इनपुट बराबर वी एम साइन टी ले लेते हैं। तो ये हो गया अपर पार्ट वी एम तक और ये नीचे वाला पार्ट माइनस वी एम तक, ठीक है। ये एक साइन वेव हो गई। फिर क्या होगा? फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस वाली हाफ साइकिल के लिए फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? और पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ये वी इनपुट की वैल्यू देखो, 0 से क्या जा रही है? पॉजिटिव की तरफ जा रही है, 0 टू पाई तक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम कहाँ तक है? 0 टू पाई तक है। तो 0 टू पाई ये क्या होगा? ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ये मिलेगी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर इसका सर्किट डायग्राम बना के भी बताऊँ, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो बात अलग है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली, सपोज 2 वोल्ट मिला। तो यहाँ पे इस टर्मिनल पे पॉजिटिव 2 वोल्ट और इस टर्मिनल पे माइनस 2 वोल्ट मिला। तो ये जो निगेटिव वाला टर्मिनल है ये इसके पी जंक्शन से, देखो ये जो होता है ये पी जंक्शन होता है। कौन सा जंक्शन होता है? पी जंक्शन। और ये एन जंक्शन। तो एन में जब एन में वी एन पोटेंशियल एन टर्मिनल पे अगर हमें पॉजिटिव मिल रहा है, एन टर्मिनल पे अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। रिवर्स वाइज हो जाएगा, रिवर्स वाइज,
रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस में क्या होता है, ओपन सर्किट होता है भाई। पॉजिटिव में 3 वोल्ट मिले, 5 वोल्ट मिले, कहाँ तक मिलेगा, वीएम की वैल्यू जहाँ तक होगी, और मिलेगा पॉजिटिव, तो ये उल्टा लगा हुआ है। तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे मिल जाएगा वी आउट। ठीक है, तो यहाँ पे वी इन आप बढ़ाते जाओ वी एम साइन ओमेगा टी तक, और ये बढ़ाते जाओ। ये तो हो गया ओपन सर्किट, ये तो हो गया पूरा ओपन, खुला हो गया परपथ। तो वी आउटपुट में क्या मिल रहा है, वी आउटपुट बराबर 0 वोल्ट मिलेगा। भाई जब ये खुला है, यहाँ से वी आउटपुट लेना है तो क्या मिले, कोई वोल्टेज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हुई 0 वोल्ट। फिर आओ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल का केस समझते हैं। हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज नेगेटिव मिलते ही दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मिलते ही ये प्लस माइनस ये आपको यही रखना है, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिलते ही ऑटोमेटिकली इस टर्मिनल पे प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड जब ऑन होगा तो सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट के रूप में बनेगा। यहाँ से वी आउट ले रहे थे, यहाँ से वी इन ले रहे थे, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया तो जितना वी इन आर के अक्रॉस क्या आ जाएगा, वी इन ही तो आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ जब कोई लॉस ही नहीं हो रहा करंट का या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वी आउटपुट बराबर वी इनपुट। कब, निगेटिव हाफ साइकिल में, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज 0 था। तो अब हम सर्किट वो देख लेते हैं, इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म देख लेते हैं। तो इनपुट वेव फॉर्म कुछ इस टाइप से थी, इनपुट वेव फॉर्म कुछ इस टाइप से थी। ये थी टी के अक्रॉस, वी इनपुट था ये, और ये था टी। तो इनपुट वेव फॉर्म साइनोसॉइडल ये थी, ठीक, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। और आउटपुट वेव फॉर्म क्या थी, आउटपुट वेव फॉर्म ये टी। अब आउटपुट वेव फॉर्म हमें ड्रॉ करनी है, तो वी आउटपुट कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो वोल्टेज क्या मिल रहा था, 0। वी आउटपुट में क्या मिल रहा था, वी आउटपुट में 0 वोल्ट मिल रहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, 0 वोल्ट मिल रहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल में। एंड पाई से 2 पाई के बीच में क्या मिल रहा था, पाई से 2 पाई के बीच में क्या मिल रहा था, वी आउटपुट बराबर वी इन। कब, जब नेगेटिव हाफ साइकिल थी, नेगेटिव हाफ साइकिल, और वी आउटपुट बराबर 0 वोल्ट। जब क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, तो यहाँ पे वी आउटपुट बराबर वी इन। फिर ऐसे ही, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वी आउटपुट बराबर वी इन। ऐसे ये हमने वी आउटपुट की वेवफॉर्म बना दी। तो शॉर्ट ट्रिक अब मैं बताने जा रहा हूँ लास्ट में। अगर आपको इस टाइप का सर्किट मिले और आपसे इनपुट वेवफॉर्म दे के आउटपुट वेवफॉर्म पूछी जाए, वी इनपुट है, ये वी आउटपुट है, तो ये तो था पूरा मैंने कंक्लूजन। अब लास्ट में देखिए, अगर आपसे आउटपुट पूछा जाए तो आउटपुट में क्या है, आउटपुट साइड कौन सा जंक्शन है, पी जंक्शन बोलेंगे इसको, एन जंक्शन। आउटपुट में पी जंक्शन है, मतलब पी जंक्शन जो पी वाला है, पॉजिटिव पार्ट है वो नहीं रखना है, पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जाएगा, ठीक, पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, वी आउटपुट बराबर वी इन कब मिलेगा, केवल निगेटिव हाफ साइकिल में, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी आउटपुट बराबर 0 वोल्ट, ठीक। ऐसे ही यदि ये इस टाइप से लगा होता, ऐसे ही जब ये इस टाइप से लगा होता, तो यहाँ पे जो वी इनपुट देते और यहाँ से वी आउटपुट लेते, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट लगा है, निगेटिव वाला, तो निगेटिव क्लिप हो जाएगा। तो वी आउटपुट बराबर वी इन कब के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और वी आउटपुट बराबर 0 वोल्ट निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस आर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।